हाय स्टूडेंट। जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे टैली में बिलवाइज एंट्री के बारे में कि अगर हम लोग टैली पे आए और उसमें बिलवाइज एंट्री करना चाहें तो क्या होता है बिलवाइज। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पिछली क्लास में आप लोग क्या पढ़े थे, एक बैलेंस शीट क्रिएट करना पड़े कि आप लोग बस लेजर बनाए थे, डेबिट और क्रेडिट पहचान के उसको जैसे आपने किया था तो आप बैलेंस शीट जब चेक किए थे आपका लाइबिलिटीज का साइड लाइबिलिटीज में और एसेट्स का साइड एसेट्स में। हाँ, जस्ट उसी के नीचे जब आप जाएंगे ना तो उसमें आपको दिखाई देगा क्या, बिलवाइज एंट्री। बिलवाइज एंट्री क्या है पहले समझिए। जैसे सपोज करिए कि अगर जो आप किसी से कुछ परचेस कर रहे हैं तो आपका क्रेडिटर्स हो जाएगा, और जब किसी से सेल करें तो आपका क्या होगा, डेब्टर्स हो जाएगा। जिसकी एंट्री आप पिछली क्लास में किए थे कंप्यूटर केयर सिस्टम का और अन्य कई सारे का किए थे ना। थोड़ा सा ऊपर आ जाइए। जैसे एक ध्यान दीजिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम हम कितने का किए हैं, 34,650। और एंटरप्राइजेस का कितना किए हैं, हाँ इसको काट के हम कितना बनवाए थे, 15,480। हाँ, सिल्वर प्लस कंप्यूटर का कितना है, 50,800। आप ध्यान रखिए कि इसमें जो भी हमने बनाया था कंप्यूटर केयर सिस्टम का, ये सभी लोग क्या है, क्रेडिटर सन्नी क्रेडिटर्स है ना, सप्लायर हैं। और जब इधर आएंगे एसेट्स की तरफ तो ये हमारे कस्टमर हैं। जैसे सपोज के सुप्रीम कंप्यूटर्स हो गया, जो कहाँ का है, साउथ। क्या ये थोड़ा सा स्क्रॉल करके आगे आपने बनाया था किसका, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का और स्पेक्ट्रम कंपनी। तो समझिएगा, बिलवाइज एंट्री का मतलब ये होगा यहाँ पे कि आपने कंप्यूटर केयर सिस्टम का जो एंट्री किया है ना 34,650 का, इसका टोटल अमाउंट आपने चढ़ा दी। क्या कर दिए, टोटल अमाउंट चढ़ा दिए कि 34,650 है। लेकिन ये 34,650 एक ही बार में नहीं खरीदा, हो सकता है ये कई बार में खरीदे। जैसे अगर हम कंप्यूटर केयर सिस्टम के पास गए खरीदने के लिए, हम एक ही बार में 34,650 का नहीं खरीदे, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में करके खरीदे। चूंकि टोटल हम एक ही बार में एंट्री कर दी कितना, 34,650। लेकिन सबका अलग अलग डेट में दिखाना होगा ना, पहली तारीख को कितना खरीदे थे, दूसरी तारीख को कितना खरीदे थे, तीसरी तारीख को कितना खरीदे थे। वो सारा कुछ हमको अलग अलग दिखाना हो तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, बिल वाइज एंट्री। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, बिल वाइज। कि एक ही बिल को हम अलग अलग डेट के अनुसार क्या कर सकें, एंट्री कर सकें, वही हमारा होगा क्या, बिल वाइज। जो देखिए यहाँ भी कह रहा है सन्नी क्रेडिटर्स एंड डेब्टर्स के लास्ट ईयर के बचे हुए क्लोजिंग बैलेंस को बिलवाइज ब्रेकअप करने के लिए बिलवाइज एंट्री करनी। बिलवाइज एंट्री करने से पहले निम्नलिखित फीचर एनेबल करें। बिलवाइज एंट्री का मतलब क्या होगा कि जितना बार आप अलग अलग बिल खरीद के लाए हैं ना, उतनी बार आपको अलग अलग एंट्री करनी है। एक बिल्कुल सिंपल उदाहरण ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए आज हम गए खरीदने के लिए, तो आज 16 तारीख है और आज हम खरीद लिए सपोज कि कितने का, 10,000। कितने का खरीद लिए, इसके पहले हम गए थे 10 तारीख को परचेज करने, उस दिन हम खरीदे थे 5,000। कितना, उसके पहले गए थे हम 7 तारीख को, तो 7 तारीख को हमने खरीद लिया था कितने रुपए का, 15,000। कितने का खरीदे थे। अगर सपोज करिए कि हम एक सप्लायर ले लें, किसी का नाम ले लें, जैसे कंप्यूटर केयर ले लें। क्या ले लिया हम, कंप्यूटर। तो कंप्यूटर केयर जब हमने परचेज किया तो टोटल बकाया धनराशि कितना होगा, बकाया तो ये होगा ना, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 और 15 कितना हो जाएगा। तो टोटल कितना बचा बकाया, क्या हुआ, क्या बचेगा, कितना बचेगा। देखो ये इसमें का लेक्चर हम उदाहरण लिए हैं ना, कि मान लेते हैं हम 16 तारीख को खरीदे हैं, फिर 10 तारीख को खरीदे हैं, फिर 7 तारीख को खरीदे हैं। तो टोटल उसके ऊपर हमारे ऊपर बकाया है कितना, उसका पैसा टोटल 30,000 हो रहा है ना। लेकिन हम यही कहे नहीं, आप 30,000 हमको बता रहे हैं, लेकिन कब कब किस किस डेट में खरीदे हैं वो भी हमको बता दिए कितने रुपए का खरीदे हैं। तो उसी के नाम वो हमको बिलवाइज ब्रेकअप दिखाएगा ना। तो देखिए आप 16 तारीख को 10,000 का खरीदे हैं, 10 तारीख को आप 5,000 का खरीदे हैं, 7 तारीख को आप 15,000 का खरीदे हैं, तब तो टोटल दिखाएगा आपका 30,000 हो रहा है ना। तो चूंकि आपने यहाँ पे 34,650 टोटल तो भर दिए,
लेकिन अगर जो वो पूछे या फिर हम ही पूछे कि हम कब कब खरीदे, वो डेट हमको पता होना चाहिए ना, कि पहली तारीख को खरीदे तो कितने रुपए में खरीदे, ओके दूसरी तारीख ओके। को खरीदे कितने रुपए में खरीदे। तो वही उसी अमाउंट का अलग अलग बिल के हिसाब से हमको चढ़ाना है। तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, बिल वाइज ब्रेकअप या बिल वाइज एंट्री का। अब समझा रहा है ना। अब देखिए, जैसे आपने कंप्यूटर केयर सिस्टम से परचेज यहाँ पे कितने का किया था, 34,650। कब बता रहे, देखिए बिल नंबर दिया, पहला जो बिल था ना वो CC था 001 250, कितने अमाउंट का था, 14,650। जो आप कब खरीदे थे, पहली तारीख पहला महीना। फिर आप दोबारा खरीदने गए थे CC 001, और उसका बिल नंबर आपका क्या मिला, उस समय आपने कितने का खरीदा, 8। और वो कितने महीने में खरीदा आपने, पहली तारीख दूसरे महीने। क्या ये अलग अलग एंट्री हो रहा है ना। तो अब यही करने के लिए हम एक फीचर एनेबल करें, और वो फीचर एनेबल करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, गो टू गेटवे ऑफ टैग, फीचर में जाना होगा, फीचर का शॉर्टकट की, और कॉन्फ़िगर का कॉन्फ़िगर Alt+C होगा। बताए थे ना, फीचर और कॉन्फ़िगर दोनों बताए थे। F3, F3 तो सेलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ गया। एक्सपेंड डिटेल क्या होगा, F12 बताए थे ना। F11 किसके लिए, फीचर के लिए, और कॉन्फ़िगर के लिए क्या है, F12। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे सिर्फ आपको फीचर एनेबल डिसेबल ही करना है, कॉन्फ़िगर आपको एनेबल डिसेबल ही करना है आगे। अब आपको वहां जाने के बाद एक फीचर दिखाई देगा क्या, मेंटेन बिल वाइज डिटेल, उसको क्या कर लेना होगा, यस। ये तो लगा ही। जो आपको लैब प्रैक्टिस में दे रहा है कि आपको ये सारा डिटेल भरना होगा। कैसे, तो पहले आप टैली में आ जाइए, ये बैलेंस शीट हम लोग क्रिएट किए थे ना। पहले हम आते हैं किसमें, तो पहले वो जो बिल वाइज एंट्री करना है, तो पहले किसका दिया है, कंप्यूटर केयर सिस्टम का दिया है ना। इसका हम एंट्री कर चुके हैं ना। एंट्री जब कर चुके हैं तो उसमें जो कुछ चेंजिंग करना है, तो किस मोड में जाना होगा हमको, अल्टर मोड में जाना होगा। तो हम किस में आ जाएंगे पहले, तो लेजर बनाया है ना, पहले किस में आएंगे, किसका है, कंप्यूटर केयर सिस्टम। अब आप एक ही बार में चढ़ा दिए यहाँ पे अमाउंट 34,650, लेकिन कब कितने तारीख को कितने रुपए में खरीदे थे, ये हमको अलग अलग बिल के हिसाब से चढ़ाना है। तो उसके लिए एक फीचर आपको एनेबल करना हो, पहले आप F11 बटन दबाए। कौन सा बटन दबाना है, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एनेबल बिल वाइज एंट्री। अब ये क्या है, इसको क्या करना होगा, और कंट्रोल A से आपको क्या कर लेना होगा, एक्सेप्ट। देखिए आपको यहाँ पे एक फीचर दिख गया ना, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसके पहले था ये, देखिए हम F11 करते हैं और दोबारा से इस वाले ऑप्शन को नो कर देते, नहीं है ना। फिर हम F11 बटन किए और इसको फिर से यस किए, और कंट्रोल A से क्या कर लिए, एक्सेप्ट। अभी आपको एक फीचर है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। हाँ लेकिन ध्यान दीजिए, आप इंटर करते हुए जाइए, अभी आगे आपको कोई दूसरा विंडो नहीं आ रहा है ना, डायरेक्टली सेव का ऑप्शन आ जा रहा है। लेकिन हाँ, और जब आपको बिल वाइज एंट्री करना है तो पहले इस वाले फीचर को क्या करना होगा, यस करना, क्या करना होगा। और नीचे दे रहा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कि यदि आप क्रेडिट यानी कि उधारी बेस पे यदि लिए हैं तो कितने दिन के लिए लिए हैं, कोई एक लिमिटेशन डे होगा ना। तो ध्यान रखिएगा, कितना हो भी मंथ में दिया होगा तो आपको डे में ही भरना हो। 3 मंथ अगर जो हुआ, आ रहा समझ में ना, उसके हिसाब से आपको डे भरना होगा। 2 मंथ हुआ तो उसके हिसाब से डे भरना होगा। सपोज करिए 3 मंथ के लिए है, हम कितना कर दिए, 90, सिर्फ 90 करके इंटर कर देंगे, अपने आप किसमें सपोर्ट करेगा, फिर इंटर करके नीचे आइए, ये चेक क्रेडिट कह रहा है कि आपको बार बार चेक करते रहना, तो इस वाले फीचर को यस कर लीजिए, हो जाएगा ना। और इंटर करके नीचे आ जाइए, अमाउंट के बाद से देखिए क्रेडिट पे आ रहा है ना, तो पहले क्रेडिट के बाद से सेव हो जाता था ना, अब इंटर करिए, अब सेव हो रहा है। अब एक विंडो लेके आया जो कह रहा है किसका बिल वाइज ब्रेकअप, आप किसका बिल वाइज ब्रेकअप करना है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, कि हमको बिल वाइज ब्रेकअप करना है कंप्यूटर केयर सिस्टम। कैसे, तो पहले डेट पूछ रहा है,
किस डेट को है पहला, तो पहले बता रहा पहली तारीख पहला महीना, ये 2020 का लिया गया था, तो हमको कौन सा लेना होगा, 23 में अपना कंपनी बनाया है ना, क्योंकि हम अपने कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो कौन सा भरे हैं, 1 अप्रैल भरे, 1 अप्रैल 23 भरे हैं ना। तो उसके लिए आपको जस्ट यहाँ पे 01 कर लेना होगा, और फिर पहला महीना कर लेना होगा, इंटर कर लेना, अपने आप आ जाए, हो जाएगा ना। हाँ, अब आपको भरना होगा बिल नेम, क्या दिया उसका, बिल, हाँ बिल नंबर यही दिया है ना, तो यहाँ पे बिल नंबर टाइप कर, हो जाएगा। अब देखिए आगे अपने आप क्रेडिट पीरियड आ जाएगा, वही डेट आ जाएगा 1 जनवरी 20। कितना अमाउंट का पहला आप परचेज किए थे, 14,600। अच्छा, देखिए अभी टोटल आपका ऑन अकाउंट दिखा रहा है, आप 34,650 दिख रहा है ना, इंटर करिए। अब बता रहा अभी आपका ऑन अकाउंट बचा कितना है अभी, 20,000। चूंकि 14,000 तो एडजस्ट हो गया, पहले महीने में आप खरीदे थे, बाकी का 20,000 आप कब खरीदे थे, तो अगला हम यहाँ पे दे दिए 01, अगला हम खरीदे दूसरे महीने में, कब खरीदे थे, दूसरे महीने में, उसका बिल नंबर क्या था, 51 था। तो जो हम खरीदे थे कितने रुपए का, 8,000, एक और बच रहा है 12,000 का ना। तो नोट्स में इसके जस्ट सामने आप लोग नोट कर लीजिएगा कि आपको बिल नंबर में देना होगा, ये 51 है ना, उसमें आपको 52 कर देना होगा, क्या करना होगा, 52। अमाउंट में आपको लिखना होगा 12,000, नोट कर लीजिए यहीं बगल में, अमाउंट में कितना लिखना है, 12। और मंथ आपको कर लेना होगा 1, और उसके बाद से 3 कर लेना होगा। क्योंकि नहीं देखो, क्योंकि आप 34,000 का परचेज तो कर लिए हैं, 34,650, तो जिसमें से आप एडजस्ट तो सारा कर लिए, एडजस्ट तो सारा कर लिए हैं ना, लेकिन देखिए बचा कितना है अभी, 12,000 ऑन अकाउंट दिखा रहा है ना। ऑन अकाउंट का मतलब होगा अकाउंट के ऊपर आप एक्स्ट्रा पैसा दे दिए, आ रहा है समझे ना, तो एक्स्ट्रा नहीं, वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा ना। तो वो आप अगले महीने में यहाँ पे चला लेंगे कि तीसरे महीने में हमने जो है बिल नंबर ले लिया था, जिसका क्या था, 52 था, और उसका अमाउंट कितना था, 12। ये टाइप करने में छूटा हुआ है, जो आप लोग टाइप करना। अब देखिए ऑन अकाउंट का सारा अमाउंट हट गया है ना, हो जाएगा क्या, ये वाला क्रेडिट है, नोट कर लिए लो। कौन सा, हाँ उसके बाद ही रहेगा, जैसे नीचे वाला है ना वैसे ही नोट कर लीजिए, वैसे आप लोग को नोट कर लेना, बस इसलिए क्योंकि वो नोट्स में छूटा हुआ है, इसलिए इस सीरीज से बना हुआ है। जैसे देखिए पहला पहले महीने में है, दूसरा दूसरे महीने में, और तीसरा तीसरे महीने। अब देखिए 34,650 ये पूरा मिलकर एडजस्ट हो जा रहा है ना, हो जाएगा। नोट कर लिए, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो पहला बिल वाइज ब्रेकअप हो गया हमारा, कंट्रोल एस इसको भी क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, पहला हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिएगा, अब आपको कौन सा करना है, कंट्रोल एस इसको कर लीजिए एक्सेप्ट। अब जैसे नोट्स में जाएंगे तो अगला दिया है किसके लिए, हर्ज एंटरप्राइजेस, किसका दिया है, हर्ज एंटरप्राइज। हाँ एक चीज यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक सही करिए, यहाँ पे 3680 दिया है ना, तो यहाँ पे 5480 कर लीजिए, क्योंकि ये 13,680 के हिसाब से है ना। तो चूंकि अभी हम लोग वहां पे अमाउंट कितना भरे हैं, 5480 भरे हैं ना, तो यहाँ पे लिख लिया 5480, वहां 15,480 भरे होंगे, यहाँ पे कितना भर लेंगे, 5480। हम्म,
नहीं नहीं, बस जितना उतना सही है। इसमें से बस यही अमाउंट मिसमैच है और कुछ हो जाएगा ना। हाँ ध्यान रखिएगा, जो नहीं समझ में आएगा एक बार पूछ लीजिएगा कि कैसे हो रहा है। एक बार और रिपीट करना, समझिए कि जब आप गए थे कंप्यूटर केयर सिस्टम के पास खरीदने ना अपने बिजनेस से, आ रहा है समझे ना। तो आप टोटल अमाउंट उससे परचेज किए थे 34,650 रुपए का, लेकिन आप एक ही बार में उससे खरीद के नहीं लाए थे। आप पहले महीने में गए तो 14,650 का खरीद के लाए, फिर दूसरे महीने में चले गए तो आपने खरीदा कितने रुपए का, 8,000 का। फिर आप तीसरे महीने में गए तो आप खरीदे कितने रुपए का, 12,000। जो पूरा मिल करके कितना हुआ, 34,650। वैसे ही आप हॉरिजॉन्टल प्राइजेस से परचेस किए, कब, तो दे रहा है यहाँ पे सबसे पहला इसका बिल नंबर दिया है 201 लास्ट। पहले पे आ गए। हॉरिजॉन्टल प्राइजेस का है ना, नाम टाइप कर लिया हॉरिजॉन्टल प्राइज। नाम टाइप करने के बाद से इसको क्या करना होगा आपको, यस, जो फिर डेट लेना होगा क्रेडिट डेट, वो डेट भर लेंगे। नहीं फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं, इंटर करके नीचे आ जाए, इंटर करके आ जाएंगे नीचे। अब देखिए यहाँ के बाद से एक अलग विंडो आ जा रहा है। अब डेट भरना है, कब हो रहा है ये भी, तो ये भी दे रहा है कब, पहली तारीख पहले महीने में। टाइप कर दिए 101, हो जाएगा। उसका बिल नंबर टाइप कर लिए। पहला कितना अमाउंट दिया है, 5480। तो देखिए अभी ऑन अकाउंट अभी बकाया कितना रह रहा है इसमें, 10। तो अगला हम बना लेंगे दूसरे महीने में, अगला हुआ जिसका बिल नंबर कितना है, 202 है ना। अब ये अमाउंट कितने का है, 10। क्या ऑन अकाउंट पर और कोई बैलेंस रह जा रहा है, हो जाएगा ना। मेंटेन करना ये है कि जितना का आप परचेज किए थे उतना आप क्या करिए, उसका बिल वाइज एंट्री कर दीजिए, ताकि कहीं आपको ऑन अकाउंट में अमाउंट दिखाई ना, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, अगला इसमें दे रहा है सिल्वर प्लस कंप्यूटर का। अगला किसका है, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। तो अब आपको फिर किस में आना होगा, पहले आपको आना होगा अल्टर, और अल्टर के बाद किसका है, सिल्वर, सिल्वर प्लस कंप्यूटर। यहाँ भी बिलवाइज ब्रेकअप क्या नो है ना, तो फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, इंटर करके नीचे आ जाएंगे। देखिए टोटली 50,870 का हुआ था, लेकिन एक ही बार में नहीं हुआ है। कब हुआ है, तो पहले डेट देखिए, पहले हुआ है पहले महीने में 10,870 का। पहले महीने में कितना हुआ है, 10,800। इसका बिल नंबर लास्ट कितना है, 350। अमाउंट हम टाइप कर दिए 10,870। अभी ऑन अकाउंट भी कितना है, 40। अगला हुआ था दूसरे मंथ में, इस मंथ में, अगले मंथ में इसका 51 है, और ये कितने रुपए का है, 30,000 का दिया है। अगला 30,000 का हम टाइप कर दिया, अगला कितने रुपए खरीदे थे, 30,000। फिर अगला तीसरे महीने में हुआ था, और तीसरे महीने में कितने का हुआ था, बिल नंबर उसका 52 है, और अगला हुआ था 10,000। हो जाएगा मेंटेन, हो जाएगा ना। हाँ कंट्रोल ए से इसको भी क्या कर लेना है, अभी आपने सिर्फ अपने सप्लायर का किया मेंटेन, जिससे आप परचेज किए थे। और जब अगले पेज पे जाएंगे ना, तो अगले पेज पे दिया है किसके लिए, सुप्रीम कंप्यूटर्स, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और स्पेक्ट्रम कंप्यूटर, जो आपके क्या है, कस्टमर, जो क्या है, कस्टमर। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो पहले आप आ जाइए किसमें, टैली में, और चेक कर लीजिए कि जो हम बिल वाइज ब्रेकअप किए हैं उनका पेंडिंग अमाउंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आ रहा समझे ना। तो वो चेक करने के लिए आपको आना होगा किसमें, पहले डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और यहीं आ जाइए, आपको दिखाई देगा स्टेटमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग, और इसी में आपको दिखाई देगा रिसेबल और पेएबल। क्या दिखाई देगा, रिसेबल और, तो आप लोग पढ़े हैं ना रिसेबल और पेएबल। रिसेबल का मतलब क्या होगा, जब हमको भविष्य में किसी से पैसा पाना हो, वो किस में आएगा, और पेएबल में कब आएगा, जब हमको किसी को पैसा देना हो।
तो किसको कितना पैसा देना और कितने कितने तारीख हम जो खरीदे वो अमाउंट चेक करना है। हम यहाँ पे आ जाएंगे पेएबल में। क्योंकि अभी रिसेबल का देखिए अमाउंट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अभी हमको किसी से पैसा पाना नहीं। जब उसका बिल वाइज ब्रेकअप करेंगे तब तो यहाँ आएगा ना। अब वही यहाँ पे देखिए, यहीं से कुछ आपको चेंज करना है ना, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, बिल पेएबल या 5। क्लिक करिए, अब पेएबल अमाउंट दिखा रहा है कि अभी आपको टोटल कितना पैसा देना है। तो लाइबिलिटीज हमारे ऊपर कितना था टोटल, एक बार बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, पता चल जाएगा। बैलेंस शीट में आ जाइए, अल्ट के साथ ही आप फोन करिए। क्रेडिटर्स का आपको टोटल पैसा कितना देना है सन्नी क्रेडिटर्स का, 1 लाख। कब कब कैसे कब कब देना है आपको, यानी कब कब खरीदे थे पैसा, किससे कितने में खरीदे थे वो आपको चेक करना है। हम बताएं आपको, कहाँ चले जाइए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स आर अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और पेएबल। तो बता रहे देखिए, कंप्यूटर केयर सिस्टम से आप पहले जनवरी में परचेज किए थे, जिसका बिल नंबर ये, और कितने का परचेज किए थे आप, 14,650। उसके बाद से आप पहले महीने में ही खरीदे हैं किससे, ऑर्ज एंटरप्राइजेस। फिर पहले महीने में किससे, सिल्वर प्लस कंप्यूटर्स। फिर दूसरे महीने में आप कंप्यूटर केयर सिस्टम से 8,000 का खरीदे हैं। दिख रहा है ना, सबका जैसे जैसे जिस डेट को परचेज किए वो डेट को आपको यहाँ पे अलग अलग एंट्री शो कर जाए, हो जाएगा ना। लेकिन हाँ भी ध्यान रखिए, या 5 बटन दबाइए, अभी आपको रिसीवेबल वाला नहीं दिखाई दे रहा, किससे कितना पैसा पाना है आप, नहीं दिख रहा है ना। तो उसके लिए आपको फिर बिल वाइज ब्रेकअप करना होगा, अल्टर में, और फिर किसमें, किसका करना है इस बार बिल वाइज ब्रेकअप। इस बार पहले करना सुप्रीम कंप्यूटर्स, आ जाइए किसका, सुप्रीम का, यस है, नीचे आ जाना। पहले महीने में आपको इससे पैसा रिसीव करना है, जिसका बिल नंबर देखिए क्या दिया है, 25। हम इसका बिल नंबर टाइप, बिल नंबर टाइप करें, कितना है पहले महीने का, तो पहले महीने का दिया है 15,004। फिर दूसरे महीने का, दूसरे महीने कितना है, 12,000। दूसरे महीने कितना हो गया, 12। हाँ, अगर जो नोट्स में भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, यहाँ पता नहीं चल रहा है ना, 8,000 है, समझ लीजिए कैसे करेंगे। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो देखिए क्या हो रहा है, आपको 12,000 दिख रहा है ना, तो ऑन अकाउंट पे भी अमाउंट कितना दिख रहा है। तो कोई नहीं, ये दूसरे महीने में था तो आप तीसरे महीने में कर रहे हैं। किस महीने में करना है आपको, तीसरे। हाँ, इसका बिलवाइज डिटेल क्या हो जाएगा, 52। अमाउंट अपने आप आ जाएगा कितना, 8। अब देखिए कहीं आपको ऑन अकाउंट पे अमाउंट दिख रहा है, कंट्रोल ए से इसको क्या कर लीजिए। अब इतना का बस पहले आप चेक कर लीजिए पेंडिंग अमाउंट। आप आ जाइए किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, फिर किसमें, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीव, दिखने लगा इसका। और इस फीचर का देखिए कब ज्यादा यूज करें, अगर जब बिल वाइज ब्रेकअप किए रहेंगे ना, तो आप कहीं काम कर रहे हैं, तो किससे कितना पैसा पाना है और किसको कितना पैसा देना है, ये पेंडिंग अमाउंट चेक करना है, तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। क्या जिसका बिल वाइज ब्रेकअप नहीं किया उसका अमाउंट यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब जैसे बिल वाइज ब्रेकअप वहां कर देंगे, तो आपको वो अमाउंट यहाँ पे दिखने लगेगा, आपको किससे कितना पैसा पाना। अब बस टोटल कितना दिखा रहा है, 35,400 दिखा रहा है ना। तो आप स्केप से पुनः वापस आ जाए, फिर कहाँ जाना है, अल्टर। अगला किसका दिया है देखिए तो, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का दिया है ना। तो अगला हम बना लेंगे डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, लेजर में, और डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, यस है, इंटर करते हुए सबसे लास्ट में आ जाएंगे। पहले महीने का दिया है ना, पहले महीने में इसका बिल एंट्री कर लिए। इसका अमाउंट पहले कितना दिया है, 14,400, 450 है, 14,400 बस। फिर दूसरे महीने में है ना, दूसरे महीने में कितना है अमाउंट, 52 हो, 51 हो जाएगा इसका। और इस बार कितना है, 10। फिर तीसरे महीने में, तीसरे महीने में हो जाएगा 52,
और इसका अमाउंट कितना दिया है 30। ऑन अकाउंट घट गया सारा, हो जाएगा ना। कंट्रोल ए से एक्स्ट्रा। अब एक और बचा हुआ है, कौन सा, स्पेक्ट्रम का। हाँ स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का भी हमको करना है। तो अभी चलिए पहले चेक कर लेते हैं क्या स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का भी दिख रहा है। कहाँ जाना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, फिर कहाँ जाना है, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद से आउटस्टैंडिंग, और आउटस्टैंडिंग बाद से रिसीव करना है कि पे करना है, रिसीवेबल चेक करना है ना, तो रिसीवेबल में आ जाए। अब देखिए डाटा लिंक का और सुप्रीम कंप्यूटर्स का बस यही दिख रहा है ना, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का भी दिखाई हो जाएगा ना। चलिए इसके लिए भी हम आ जाएंगे कहाँ पे, अल्टर। अब स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का है ना, स्पेक्ट्रम का टोटल कितने का है ये 62। लेकिन पहले महीने में कितने का परचेज हुआ था, तो पहले महीने में परचेज हुआ था 12। दूसरे महीने में, दूसरे महीने में हुआ था 30,000 का 20। चलो दूसरे महीने में 20,000, और तीसरे महीने में 30,000 हो जाएगा। ऑन अकाउंट में कोई बैलेंस है, कंट्रोल एस इसको क्या कर लिए X। अब अगर जो आप ऐसे बिलवाइज ब्रेकअप कर लिए हैं ना, तो कहीं भी कोई भी कस्टमर अगर जो आपका आता है कहता था चेक करिए हम कितना हमको कितना हमारा कितना पैसा बकाया है, आ रहा है समझ में ना। तो वो चेक करने के लिए आपको सिंपली बस यही आना होगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग और रिसीवेबल। हम बताएंगे, देखिए आप खरीदे थे कितने रुपए का, तो पहले आप पहले मंथ में खरीदे थे 14,650 का। दूसरे मंथ में आप आए थे, आप खरीदे थे 10,000 का। और आप तीसरे मंथ में कितने का खरीदे थे 30,000। हो जाएगा ना। हाँ सबका और एक ही बार में देखना है, तो यहाँ पे आपको लेजर वाइज दिखाई दे रहा है, और क्लिक करिए। देखिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का अलग दिखाई दे रहा है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का अलग, सुप्रीम कंप्यूटर्स का। हो जाएगा ना। तो लेजर वाइज करने से आपको बेनिफिट क्या मिला कि हम आसानी से बता सकते। देखिए डाटा लिंक टेक्नोलॉजी का कह रहा है कि हाँ स्पेक्ट्रम वाला आया, स्पेक्ट्रम पे आ जाएंगे। देखिए आप पहले महीने में खरीदे थे 12,000 का, दूसरे महीने में खरीदेंगे कितना 30,000 का, 20,000 का, और तीसरे महीने में कितने का 20,000। हो जाएगा ना। अब आपको कौन सा पैसा देना है, अगर जो सारा पैसा दे रहा है 62,000 तो टोटली रिसीव कर लीजिए, और अगर जो 12,000 दे रहा है तो 12,000 रिसीव करिए, और अगर जो 20,000 दे रहा है तो 20,000 रिसीव करिए, और 30,000 दे रहा है तो 30। तो जितना, हाँ अपने आप हट जाएगा यहाँ से। आप कुछ नहीं, आगे भी एंट्री बताएंगे। जैसे भी आगे हम लोग ट्रांजेक्शन जब पढ़ेंगे ना, तो जब ट्रांजेक्शन में हम इस अमाउंट को रिसीव करेंगे ना, तो रिसीव कर दी अपने आप यहाँ से अमाउंट हट जाएगा, इधर अपने आप हट जाएगा, यहाँ पे आपको हटाने की आवश्यकता ही नहीं। अगर जो आपको उससे 30,000 पाना है, 30,000 वाला बिल आप उससे रिसीव कर लिए, 193 वाला बिल हम उससे क्या कर लिए रिसीव। जैसे उससे रिसिप्ट हम एंट्री कर लेंगे ना, और यहाँ पे आगे चेक करेंगे, यहाँ पे दिखाई नहीं, अपने आप दिखाएगा वहां। आगे हम लोग रिसिप्ट वाउचर जब पढ़ेंगे ना, तो पता चल जाएगा आपको कैसे करना। अरे समझे ना। फिलहाल और जो आपको कंफ्यूजन लग रहा है, देखिए समझने के लिए हम सिर्फ बता रहे हैं। किस में आना होगा आपको, वाउचर में आना होगा। किस में आना है, तो पैसा रिसीव करना है ना, तो आपको आना होगा रिसिप्ट में। किस में आना होगा, किससे कितना किससे पैसा पाना है, सपोज करिए सुप्रीम कंप्यूटर से पाना है, यहाँ पे लिख लीजिए सुप्रीम कंप्यूटर, यही है ना। अब देखिए अगेंस्ट रेफरेंस आपको तीनों बिल दिखाई दे रहा है ना, जितना पैसा दे रहा होगा 15,400 दे रहा है तो 15 वाला रिसीव कर लेंगे, हो जाएगा ना। अगर जो वो 12,000 दे रहा है तो 12,000 वाला रिसीव कर लेंगे, और यदि 8,000 दे रहा है तो 8,000 वाला रिसीव कर, अगर जो सारा दे रहा है तो सबको रिसीव कर लेंगे। जितना दिखा उतना ही देगा, उससे कम नहीं दे भी सकता है, दे भी सकता है, क्यों नहीं दे सकता है। सपोज करो कि उससे अभी हमको 12,000 रुपया पाना है, दूसरे लास्ट वाले ले लेते हैं, 8,000 पाना और कह रहा है बस 5,000 जमा कर लीजिए इस वाले बिल का, और बाकी 3,000 हम आपको अगले मंथ में देंगे, बस 5,000 रिसिप्ट करेंगे। आ रहा समझे ना। ये रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना बताएंगे, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आ रहा समझे ना, कि एंट्री कहाँ से हो रहा है, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब वाउचर के बारे में पढ़ेंगे तब एंट्री करें तो बेहतर है।
तो फिलहाल बिलवाइज ब्रेकअप क्या है, पेंडिंग अमाउंट कैसे चेक करने, क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हमने आपको सिर्फ ये बताया कि अगर जो आप जिससे खरीदे हैं, अगर जो आप टोटली 10,000 का खरीद लिए हैं, तो कब कब कितने रुपए का खरीदे उसकी अलग अलग एंट्री करनी है। हम किसका यूज करेंगे, बिलवाइज ब्रेकअप, हो जाएगा ना। और पेंडिंग अमाउंट भी हमने आपको चेक करना बताया, यदि आपको पेंडिंग अमाउंट चेक करना तो पहले रिपोर्ट में जाना हो, डिस्प्ले मोड। अच्छा, वो सिर्फ शॉर्टकट की के माध्यम से जाना, तब क्या करेंगे, ऑल्ट के साथ डी, बताए थे कि जो कैरेक्टर हाईलाइट है सिर्फ वही बटन दबाना होगा। तो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में कौन सा हाईलाइट है, डी, कौन सा दिख रहा है तुम, कहाँ इसमें हाईलाइट या मैं बताओ, इसमें हाईलाइट कौन सा है, यम है ना, ये डी दिया है ना, तो क्या यम है, यम है लेकिन हाईलाइट नहीं है ना। देखो हमको कौन सा बटन दबाना है, डी। अब स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट में जाना है ना, कौन सा बटन हाईलाइट, यस, तो यस बटन दबा दो। आउटस्टैंडिंग में कौन सा हाईलाइट है, ओ बटन दबा देंगे। रिसेबल और पेएबल कौन सा चेक करना है, रिसीवेबल का चेक करना है तो आर, और पेएबल का चेक करना है तो कोई नहीं, और जो आप आर ही दबा देते हैं और यही से आपको पेएबल अमाउंट भी चेक करना है, तो आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा हो, क्या दिया है, तो कीबोर्ड से दबा दीजिए कौन सा बटन, हो जाएगा। ये पेएबल और ये वाला रिसीव, देखो यहाँ ऊपर लिख के भी आ जाएगा, ये बिल रिसीवेबल्स है, और फिर F5 बटन दबाइए, अब आगे कौन सा बिल, हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। तो ये आज आप लोग सारा कर लीजिएगा बिलवाइज ब्रेकअप, और इसके बाद से अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या दिया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्या दिया है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और इसी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे जो 3,20,000 का डिफरेंट दिख रहा है हमारे बैलेंस शीट में ना, वो हटाने के, क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग बिलवाइज ब्रेकअप की एंट्री करके आइए लोग, तो आज के लिए बस इतना ही।